आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अलकायदा ने धमकी दी है यहाँ पे भारत को, और ये पूरा का पूरा उन्होंने लेटर लिख के भेजा है कि कुछ दिन पहले कुछ बहुत गलत हुआ जो हमारे धर्म के खिलाफ है, वो बोला गया। प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बोला गया, आयशा के बारे में बोला गया जो कि उनकी वाइफ थी, और बहुत गलत बोला गया। इसका बदला हम लेके रहेंगे। हम ये चेतावनी देते हैं भाई, जो भी हिंदुत्व टेररिस्ट हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। चाहे कहीं पे भी छुप जाओ, कहीं पे भी छुप जाओ, चाहे घर में छुप जाओ, चाहे किले में छुप जाओ, लेकिन हम हमला करेंगे। ये धमकी भरा लेटर अलकायदा की तरफ से आया है। अलकायदा जो कि एक आतंकी संगठन है। अब यहां पे दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और यहां पे दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात, हाँ, ये 4 जगह पे हमले की बात कही है। ठीक है, ये 4 जो हैं, ये दीज आर दी सेंटर्स। जैसे गुजरात की अगर बात करें तो वो तो सेंटर ऑफ ट्रेड है, दिल्ली तो भाई कैपिटल है, मुंबई तो आपको पता ही है सपनों की नगरी, सबसे इंपॉर्टेंट शहर। तो अगर आप देखो तो अलकायदा की तरफ से ये इतना लंबा लेटर आया है। अब आपको पता ही है कि मामला क्या है। मामला ये है कि नूपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दिया, जिसके बाद बीजेपी ने उनको हटा दिया, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों को ही। अब उसके बाद एक तो पहले इस्लामिक कंट्रीज, देखिए ओआईसी का तो एजेंडा होता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की अगर बात करें तो वो तो एक पर्टिकुलर एजेंडे पे काम करते हैं, है ना, वो तो एक धार्मिक संगठन है। लेकिन जो इसके मेंबर हैं, जैसे सऊदी अरब, जैसे अभी तो 9 देश थे ना, अब बढ़ के 15 हो गए, तो एक के बाद एक देश जुड़ते जा रहे हैं और आपत्ति दर्ज कराते जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। और अब ये अलकायदा का धमकी भरा लेटर आया है कि भैया हम फिदायनी हमले करने को तैयार हैं। देखिए, एक चीज समझिए, जब से एनआईए बना है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जब से बनी है, तब से भारत में हमले हुए नहीं है। ठीक है, तब से भारत में बहुत ही कम हमले हो गए हैं। अगर आतंकी हमलों की बात करें, नाम मात्र के हो गए। पुलवामा आप छोड़ दीजिए, वो भी कश्मीर में था, वहां पे बहुत बड़ी भूल हुई थी। ठीक है, उसके बाद भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कमाल का काम किया है। बहुत सारे स्लीपर सेल्स को पकड़ा है। अगर हमले की कहीं पे भी स्ट्रैटेजी बनती है, उससे पहले ही वो पकड़ लिए जाते हैं और जेल में डाल दिए जाते हैं, और उनसे होती है पूछताछ, तगड़ी पूछताछ। लेकिन दोस्तों, अभी अगर बात करें, जैसे अफगानिस्तान में आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, अलकायदा दोबारा राइज कर रहा है। सीरिया आइसिस जब थी तो सीरिया, इराक में अलकायदा ने अपना सेंटर बनाया, लेकिन धीमे धीमे वो बिल्कुल साइडलाइन होता गया। उसके बाद फिर कुर्दों की बात करें, अमेरिका की बात करें, सीरियन फोर्स की बात करें, तुम सब ने मिलके इनको पीछे ढकेला। लेकिन जब अफगानिस्तान 15 अगस्त 2021 जब अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ, तो अलकायदा का फिर से उदय हुआ, दाइश का फिर से उदय हुआ। तो अब अफगानिस्तान जो है, कितना भी बोल दे, कितना भी कह ले, लेकिन कहीं ना कहीं कि अफगानिस्तान सेंटर ऑफ टेररिज्म बन रहा है, और आतंकी वहां से दोबारा राइज कर रहे हैं। तो वो इन्होंने लेटर भेजा। देखिए, लेटर भेजने से कुछ नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब ये आतंकी, इनका कोई धर्म ईमान थोड़ी ना होता है। ये तो बस हमले करते हैं, इनको और कुछ थोड़ी ना पता है। इनको हमले करने, गोली खानी है, ये मरने के लिए ही आते हैं। फिदायनी मतलब ही होता है आत्मघाती हमला। तो ये लेटर जो है वो मिला है। अब भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सारे शहरों को अलर्ट पे रख दिया है कि सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दो, ऐसी कोई भी अनिश्चित घटना होने ना पाए। यह चीज है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने भी पूरा का पूरा स्टेटमेंट जारी किया। हमने पाकिस्तान को लताड़ा, ओआईसी को भी लताड़ा, लेकिन ज्यादा देशों को हम लताड़ नहीं सकते। हम सऊदी को नहीं लताड़ सकते, कतर, यूएई, इन सबको नहीं लताड़ सकते। क्यों? क्योंकि भैया हम इनसे ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छे संबंध हैं, भारतीय रहते हैं। कल मैंने लिया था ना, गल्फ कंट्रीज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? अच्छा खासा वहां से पैसा आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही जबरदस्त मात्रा में होता है। तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव बैड रिलेशंस। लेकिन ये मिला है। अब देखिए, इसके बाद जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अलर्ट पे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि सुरक्षा जो है वो शहरों की और ज्यादा बढ़ा दी गई। इस तरीके के लेटर्स मिलते रहते हैं। लेकिन जैसे अभी एक दो सालों में हमले जो हैं, भारत में नहीं लेकिन बाकी देशों में हमले बढ़े हैं।
यूरोप में आपने देखा, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी फैली। पिछले साल पाकिस्तान में देखा, और अप्रैल में कितनी बुरी हालत हो गई थी चार्ली हेब्डो कंट्रोवर्सी पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इतनी कोई डरने की बात नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि इनका काम ही है ये सब करना। ये आतंकी संगठन है और इनका काम ही है इस तरीके के लेटर भेजना, डराना, धमकाना। लेकिन जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है वो खतरनाक है। तो वही है कि भैया जितना हो सके एक्सट्रीम होने से बचें। ठीक है, अच्छा एक यहां पे मैं सवाल उठाना चाहूंगा। ठीक है, देखिए जो नूपुर शर्मा ने बोला वो बहुत ही गलत था, वो नहीं बोलना चाहिए था, इट वॉज रॉन्ग। धर्म एक पर्सनल चीज है और नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, और अभी विपक्ष उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन एक यहां पे सवाल उठता है, आप मुझे ये बताइए कि अभी इस्लामिक कंट्रीज जो है वो भारत को इतना कह रहे हैं, चाइना 10 लाख वीगुर मुस्लिमों को खत्म कर रहा है, मार रहा है। चाइना ने, आपको पता है ना, 2016 में मस्जिद को तोड़वा के टॉयलेट बनवा दिया। इतनी बड़ी गुस्ताखी किया। चाइना जो चाहता है वो करता है, तो कोई भी इस्लामिक मुल्क जो है वो उनकी उस पर क्यों आवाज नहीं उठा रहा है? अगर आप कार्रवाई कर रहे हो तो सब पे करो। आज तक कार्रवाई तो छोड़िए, चूं तक नहीं किया है, ना माफी मांगी, ना कुछ भी नहीं। वीगुर मुस्लिमों को खत्म कर रहा है चाइना, पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को कैद कर दिया है वहां पे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि चाइना को कुछ बोल दे। पाकिस्तान तो बिक गया है, चाइना की गोद में वो कुछ भी कर दे, कितनी भी बेइज्जती कर दे, धर्म को कितनी भी कुछ भी कह दे, लेकिन फिर भी यहां पे कोई चाइना के खिलाफ नहीं बोलेगा। ये एक सवाल उठता है। एनीवे, जो भी होगा हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज मैं बताता हूं, हमने यूपीएससी 2023 का बैच लॉन्च कर दिया है। सक्सेस आप ऐसे ही देख सकते हैं, 31 सवाल, 100 में से 31 सवाल सीधा हमारी टेस्ट सीरीज, डायरेक्ट हमारी टेस्ट सीरीज से उठ के आए हैं। हमने 15 टेस्ट सीरीज दी थी, 1500 सवाल थे उसमें, तो 31 सवाल, और बाकी इनडायरेक्टली आए। ये तो वो हैं जो डायरेक्ट आए हैं। तो आप देख सकते हैं हम कितनी ज्यादा क्वालिटी दे रहे हैं। अभी एक फोन आया था कि सर आपके कोर्सेज बहुत सस्ते हैं, तो वही हम बताते हैं कि भाई कोर्सेज सस्ते हैं, कोर्सेज बिल्कुल सस्ते हैं। हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। हम इसको रख दें 1 लाख रुपए का, तब आप खरीद लेना। लेकिन हम क्यों करें? हम चाहते हैं कि हर बच्चा, जो भी जिसके पास पैसा नहीं है, जो भी, वो इसको अफोर्ड कर सके। इसीलिए हमने बहुत ही अफोर्डेबल इसको रखा हुआ है। 100 सीटें दोस्तों जल्दी भर रही हैं, तो फटाक से अपनी सीट बुक कराएं। इन नंबर पे कॉल करें, विनय सर आपको मिलेंगे, तो आप उनसे जो भी आपको जानकारी है वो ले सकते हैं। ठीक है, और ऐप पे आपको कोर्स मिलेगा। वेब एक्सेस जो है, हमारी वेबसाइट प्रोबेबली जून लास्ट तक बन जाएगी, इस जून में वेबसाइट आ जाएगी, तो तब आपको वेब एक्सेस मिल जाएगा। अभी फिलहाल आपको ऐप पे ही देखना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जल्दी से। थैंक यू सो मच।